हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री पहला चैप्टर 10th क्लास के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो इसमें हम लोग ने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। पहला देख लिए थे हम लोग जिसमें क्या होता है कि कंबाइंड होता है। दूसरा देख लिए थे डिकम्पोजिशन होता है। तीसरा हम लोग आज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम आप लोग के लिए चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो मैंने दिखाया था रिएक्टिविटी सीरीज में कि एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक लीस्ट रिएक्टिव होता है। जो मोस्ट रिएक्टिव होता है सब्सटेंस अपना, वो क्या करता है कि पहले जो लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पर अपना स्थान बना लेता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये दो तरह के होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसमें। हाँ, तो इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ केमिकल रिएक्शन, हाँ, इन विच अ मोर रिएक्टिव, हाँ, इन विच a more reactive elements, more reactive elements जो होगा है ना, एलिमेंट डिस्प्लेस आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट कंपाउंड। हाँ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक, ये बात करना है, ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। और दूसरा बातों में इसको बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, और क्या लिख सकते हैं इसको, तो और देखो और क्या लिख सकते हैं, है ना, और लिख सकते हैं दूसरा डेफिनेशन। हाँ, दिज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट, हाँ लिखेंगे दूसरा बात, दिज reactions is, हाँ, is in which this reaction in which a more reactive element displaced a more reactive elements, a more reactive, हाँ, a more reactive, हाँ, एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हाँ, एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेस और क्या कर सकता है, रिमूव अदर लेस एक्टिव या रिएक्टिव, लेस है ना, एक्टिव या रिएक्टिव दोनों लिख सकते हैं, लेस एक्टिव एलिमेंट। ठीक, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट कंपाउंड, एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्म, है ना, फ्रॉम बनाएगा फॉर्म इट कंपाउंड। ठीक, ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा, है ना। तो बात वही थी, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंट ए बी नाम के, एग्जांपल देखो, अगर कोई ए बी नाम के एलिमेंट है, जुड़ा है किससे, सी से, रिएक्ट करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, अगर मान लो क्या हुआ ना कि ए बी और सी है, तो ए क्या है अपना लीस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है लेस्ट एक्टिव या रिएक्टिव, ये है मोर, हाँ, ये क्या है मोर रिएक्टिव या एक्टिव एलिमेंट है, एलिमेंट। ठीक, ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट
कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्या करेगा? तो देखो ये जगह पे बढ़ जाएगा तो सी आ जाएगा बी के साथ, सी बी, और इसको अलग कर देगा ए को, है ना। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस साइड टोटल क्या हो जाएगा? अपना रिएक्टेंट हो जाएगा। इस साइड टोटल कितना क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ठीक ठीक, इस साइड रिएक्टेंट होगा। तो इस तरह से अपना जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा परफॉर्म होगा, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपना एनसीईआरटी बुक का। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल पहला लेते हैं। पहला एग्जांपल है FeS, है ना। ये क्या है? Fe जो फ्यूरम है अपना सॉलिड फॉर्मेट में है, फेरस, प्लस इसको लिखेंगे CuSO4। याद करो रिएक्टिविटी सीरीज को, है ना। ये किस फॉर्मेट में होगा? एक्वस में। ठीक, ये एक्वस में होगा। ये रिएक्शन करेगा कौन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो। रिएक्टिविटी सीरीज याद करोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा तुम्हारा क्या हो सकता है? FeSO4 एक साथ आ जाएगा। इसमें क्या होगा? FeSO4 एक साथ आएगा, कॉपर को बाहर फेंक देगा, उठाकर बाहर फेंक देना कॉपर को। बोलो तो लिखो FeSO4 और कॉपर को बाहर फेंक देगा। Cu को बाहर निकाल के फेंक देगा उठाकर, है ना। Cu को बाहर फेंक दिया। बोलो देखो तुम लोग, Cu को बाहर फेंक दिया तो कॉपर सल्फेट। ये है तुम्हारा CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, सल्फेट। ठीक, ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना, आयरन सल्फेट। ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। ठीक, अब देखो आयरन सल्फेट हो जाएगा, और आयरन सल्फेट किस फॉर्मेट में होगा? एक्वस फॉर्मेट में, है ना। ये हो जाएगा, ये यहां लिख दे रहा है AQ। ठीक, और Cu किस फॉर्मेट में हो जाएगा? तुम्हारा सॉलिड फॉर्मेट में। ठीक, तो इस तरह से क्या करेगा? जो लिस्ट रिएक्टिव था रिएक्टिविटी सीरीज में, Cu नीचे आता था और SO जो भी तुम्हारा था ये Cu बाहर कर दिया। ये Fe Cu से पहले आता था तो Cu के जगह पर Fe जाकर बैठ गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा Zn। जिंक जो है किसके? सॉलिड के फॉर्म में है जिंक। हाँ, जिंक जो है सॉलिड के फॉर्मेट में है CuSO4 जो कि एक्वस है। CuSO4 जो कि क्या है? एक्वस फॉर्मेट में है। ये रिएक्शन करेगा डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट करेगा तो क्या बनाएगा? बोलो तुम लोग, बोलो। हाँ, तो क्या करेगा? ZnSO4। हाँ, Zn कहां पे चल जाएगा? Cu के जगह पर, Cu को निकाल देगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4, और ये को Cu को बाहर निकालकर फेंक देगा, प्लस Cu को बाहर निकाल के फेंक देगा। क्यों निकाल के फेंक देगा भाई? इसलिए फेंक देगा कि ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ये लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, इसको ये बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4 एक्वस फॉर्मेट में है, एक्वस बोलते हैं। और ये Cu क्या होगा? सॉलिड होता है, कॉपर सॉलिड होता है ना। बोलो ठीक, तो ये होगा कॉपर सल्फेट। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा अपना कॉपर सल्फेट। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाएगा। ठीक, ये कॉपर हो जाएगा। ठीक, तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो साथ में रिएक्शन कर लेगा और लीस्ट रिएक्टिव को उठाकर बाहर फेंक देता है। ठीक, और एग्जाम्पल दे रख रहा है, एग्जाम्पल तीसरा देख ले रहा है। ठीक, एग्जाम्पल तीसरा है Pb जो कि लेड होता है, किस फॉर्मेट में होता है? सॉलिड। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? CuCl2। ये क्या चीज में होगा तुम्हारा?
तो ये एक्वस में होगा। ठीक, एक्वस बताए थे ना क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड। ठीक, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, बोलो क्या बना जाएगा, PbCl2 प्लस यू, है ना, PbCl याद रखना ना, Pb चलाएगा, Cl2 साथ में रहेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक, ये हो जाएगा एक तुम्हारा एक्वस, एक हो जाएगा सॉलिड। यहां पे लिख लो PbCl2 एक्वस हो जाएगा, PbCl2 एक्वस हो जाएगा, ये Cu सॉलिड हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, बोलो, है ना, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, लेड, ये लेड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, तो ये था अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखोगे, है ना, ये है अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके जस्ट बाद है अपना, देख लो यहां तक, इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। ये तुम्हारा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये था अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, यहां पे लिख दे रहा है सिंगल डिस्प्लेस, हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ये था अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेस रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज, हाँ लिखेंगे इसका एग्जाम डेफिनेशन लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of chemical reaction, is a type of chemical reaction, बोलो क्या लिख सकते हो, इन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द चेंज ऑफ आयन, हाँ, इन विच अ चेंज ऑफ आयन लिखो, चेंज ऑफ आयंस, जो चेंज ऑफ आयंस टेकन प्लेस बिटवीन, है ना, द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, टेकन प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म है ना, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक, न्यू सब्सटेंस। ठीक, है ना, तो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है। देखो एग्जांपल बताते हैं इसका, है ना, एग्जांपल देखो। ठीक, तो एग्जांपल तुम लोगों को दिखा रहे हैं, देखो ए बी कोई सब्सटेंस है ना, ये रिएक्ट किया CD से और इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या करेगा, ये बना देगा ए किसके साथ, है ना, ए चला जाएगा D के साथ, है ना, B चला जाएगा C के साथ। तो देखो B किसके साथ चला जाएगा, B C के साथ, और A D के साथ चल के ये क्या करेगा, केमिकल अपना जो ये रिएक्शन है कंप्लीट करेगा। तो लिखो, है ना, BC
बना लेगा BC प्लस क्या बना लेगा BC प्लस AD, जिसमें देखो क्या होगा, इसका लिस्ट रिएक्टिव, इसका मोर रिएक्टिव, इसका लिस्ट रिएक्टिव, इसका मोर रिएक्टिव, है ना, दोनों जाकर क्या करेगा, एक दूसरे से डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, एग्जाम्पल ये चीज समझ में आ गया। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं पहला डबल डिस्प्लेसमेंट में, जो कि एनसीईआरटी बुक में है, Na2, पहला एग्जाम्पल Na2 2SO Na2SO4, जो कि है एक्वस में है। ठीक, ये किसके साथ, ये किसके साथ, तो BaCl2, BaCl2 ये किस फॉर्मेट में है, ये है भी है अपना एक्वस फॉर्मेट में। ठीक, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, बोलो, है ना, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका बेरियम, है ना, क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, लिखो। ठीक, इसको क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, क्या करोगे, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेगा, BaSO4 के साथ चला जाएगा ना, Ba किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, तो लिखो BaSO4 के साथ चला जाएगा, प्लस क्या बना लेगा, बोलो, BaSO4 के साथ NaCl बना लेगा ना, BaSO के साथ चला जाएगा NaCl, है ना, बना लेगा, देखो NaCl ये बना लेगा ना। ठीक, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वस। ठीक, नहीं ये भी ये एक्वस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्वस, देखो ये होगा ना रिएक्शन। ठीक, सॉलिड और एक्वस। ठीक, तो ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्मेट में और ये एक्वस। ठीक, इसको बोलते हैं BaSO4 को बेरियम सल्फेट, हाँ ये बेरियम क्लोराइड था, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक, इस तरह से एग्जाम्पल बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 2 लगा दो Na में, क्योंकि इधर 2 है Na, तो यहां 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। अब बताओ ये चीज यहां तक बातें समझ में आई तुम लोगों को, अब बताओ यहां तक बातें समझ में आई। हाँ, इतना एग्जाम्पल था अपना किसमें, इतना एग्जाम्पल था एनसीईआरटी बुक में। ठीक, उसके बाद एक और देखो, बस इतना ही रखो, एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल AgNO3, जो कि किसमें है, एक्वस में है। ठीक, इसको रिएक्शन कराओ NaCl से, ठीक, जो कि A भी है, क्या है, एक्वस में है, इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, AgCl के साथ चला जाएगा, तो AgCl हो जाएगा, प्लस बोलो और टूट के क्या बना जाएगा, है ना, NaCl, NaCl ये सॉलिड हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, प्लस NaCl ये क्या हो जाएगा, NaCl अभी तुरंत देखे थे हम लोग, क्या चीज में था, एक्वस में था, है ना, एक्वस में था। ठीक, अब इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे, व्हाइट PPT, है ना, इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा ना कि इधर NaNO3 Ag, हाँ ये NaNO3 होगा, ये NaNO3 ना होगा, बोलो 3, ये ना होगा, NaNO3 ना होगा। ठीक, NaNO3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखोगे, ठीक, और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखो, तो तीसरा एग्जाम्पल BaCl2, इसको करोगे, ये एक्वस है। ठीक, इसको करोगे Na2SO4, ये भी एक्वस है। ठीक, इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस NaCl बना लेगा ना। देखो BaSO4 के साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक, इसमें भी AgCl के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक, तो ये है, अगर ये हमको बैलेंस करने के लिए Na2 है तो यहां भी 2 लगा दो, Cl भी 2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से अपना
डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है। ठीक ना, केमिस्ट्री का हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हाँ रिएक्शन का लेक्चर पढ़ लिए। ठीक है।